स्वागत है आप सबका। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने स्थान पर प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज हम राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के बारे में पढ़ेंगे। राजेश जोशी जी के जीवन के बारे में थोड़ा सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। श्री राजेश जोशी आधुनिक युग के एक सक्रिय कवि हैं। इनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई अपने राज्य में ही पूर्ण की और आरंभ से ही वे पत्रकारिता से जुड़े रहे, परंतु कुछ समय के बाद से ही अध्यापन के क्षेत्र में आ गए। कुछ वर्षों तक अध्यापन करने के साथ इन्होंने रूसी और जर्मन भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया। पत्रकारिता के समय शुरू किया गया लेखन अब तीव्र गति से चलने लगा, जिसे वे अब तक अनवरत जारी रखे हुए हैं। वे अब तक विपुल मात्रा में रचना कार्य कर चुके हैं। तो अब हम कविता पढ़ते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे समय और समाज की एक भयानक विसंगति की और हमारा ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कवि देखता है कि सुबह सुबह का वक्त जब चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें जो है वो कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में छोटे छोटे बच्चे जो हैं कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें अपनी रोटी रोज़ी का इंतज़ाम करना है। कोई कारखाने में मजदूरी करने जा रहा है, तो कोई चाय की दुकान पर काम करने जा रहा है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। और इसी कवि एक भयानक रूप में देखता है। कवि कहता है कि ये बहुत ही भयानक पंक्ति है, इसे लिखना बहुत ही भयावह है। इस पंक्ति को लिखते ही एक बच्चे का जीवन खत्म होने का अनुभव होता है। एक संवेदनशील और सचेत कवि यह बात सरलता से इस विवरण की तरह कह देना चाहता है और भयावह लगता है कि उसका मानना है कि पंक्ति को बच्चे काम पर जा रहे हैं क्यों लिखा जा रहा है, इसे प्रश्न के रूप में क्यों नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो यह पता करना चाहिए कि पढ़ने और खेलने की उम्र में इन बच्चों को पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। तो कवि क्या कहते हैं कि हमें इसे विवरण की तरह नहीं लिखना चाहिए, इसे सवाल की तरह लिखना चाहिए कि उनकी क्या मजबूरी है ऐसी कि जिनके कारण उसे स्कूल छोड़कर काम पर जाना पड़ रहा है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें। क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक। मदरसा क्या है, विद्यालय, स्कूल। ठीक है, एकाएक यानी अचानक। ठीक है, अंतरिक्ष क्या होता है हमारा, ऑर्बिट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आकाश की बात कर रहे हैं। अब कवि क्या कहता है कि एक छोटे छोटे बच्चे के काम पर जाने के विषय में प्रश्न उठाता है और पूछता है कि क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं, क्या कहीं गायब हो गई हैं जो बच्चे खेलने की बजाय काम पर जा रहे हैं। यह फिर प्रश्न करता है कि क्या सारी रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है या नष्ट कर दिया गया है, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के बजाय काम पर जा रहे हैं। पुनः वह पूछता है कि सारे खिलौने सारे काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो उनसे खेलने की बजाय उन्हें काम पर भेजा जा रहा है। कवि प्रश्न पूछता है कि सारी पाठशालाओं के भवन किसी भूकंप के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं। बच्चे स्कूल जाने की अपेक्षा उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी कवि जो है वो प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्या हो गया कि इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। कवि फिर प्रश्न पूछता है
कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं अचानक से, जो इन बच्चों को सुबह-सुबह उठकर इतनी ठंड में काँपते हुए अपने-अपने काम पर जाते हुए देखा जा सकता है। यह मनोहारी दुनिया में देखने सुनने के लिए क्या अब कुछ भी नहीं बचा है। कवि का भाव यह है कि यदि बच्चे से उनका बचपन ही छिन जाए तो उस दुनिया में क्या शेष रह जाता है। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि हैं सारी चीज़ें हँसमा मबूल, कि पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब कवि कहता है कि सबसे भयानक तब ये क्या है कि सब कुछ मौजूद है, सब कुछ है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी इन बच्चों को काम पर जाते हुए देखा जा सकता है। कवि कहता है कि खेलने कूदने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने का सामान ना होता, स्कूल, मैदान, बच्चे, बगीचे, घर आंगन ना होते, खिलौने आदि भी ना होते, तो भी बच्चों को काम पर जाता हुआ देखना एक भयानक दृश्य के समान है। लेकिन ये सब चीज़ें तो हमारे पास मौजूद हैं, फिर भी इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। ठीक है। पर बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद हमारे पास हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, हमारी पारिवारिक स्थितियां भी ठीक है, पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई हैं, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के आर्थिक बोझ को कम करने हेतु जा रहे हैं ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और परंतु विडंबना की बात यह है कि इन सबसे बच्चों का बचपन खोता जा रहा है, जो हमारे समाज के लिए एक बड़ा ही चिंताजनक विषय है। और इन विषय को हमें बहुत ही समझदारी से सुलझाना होगा। इन बच्चों को किसी न किसी तरह पढ़ाई का अवसर देना होगा और अपने जो समाज को है उन्नति की तरफ ले जाना होगा। कवि ने चिंता जताई है कि ये छोटे छोटे बच्चे अगर काम करते रहेंगे तो ये अपना भविष्य कब सुधारेंगे, और देश का भविष्य इन बच्चों पर डिपेंड करता है, इन बच्चों पर आश्रित है। ये हमारे देश का भविष्य जो है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इससे ज़्यादा भयानक इस स्थिति में कुछ और नहीं हो सकता है। धन्यवाद। आपकी कविता यहीं समाप्त होती है। आपका दिन मंगलमय हो।